हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड है। काफ़ी सारे लोगों को कोल्ड कॉलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर कोल्ड कॉलिंग। मैं इसमें आप लोगों को सारे वो तरीके बताने वाला हूँ जिनसे यूज़ करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को लैंड कर सकते हैं। एंड मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस बताऊँगा जो कोल्ड कॉलिंग करते समय आप लोग फेस करते हैं। आई हैव बीन कोल्ड कॉलिंग फॉर अ वाइल नाउ एंड स्टार्टिंग वॉज नॉट एज स्मूथ, बट अब हम लोग काफ़ी ईजीली कोल्ड कॉलिंग कर लेते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरनेशनल आउटरीच नहीं कर रहे हैं एंड अगर आप लोग अपनी कंट्री के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और अपने कंट्री के लीड्स को टारगेट कर रहे हैं तो कोल्ड कॉलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन आउटरीच, बिकॉज इसमें आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाता है। इसमें रिस्पॉन्स रेट काफ़ी हाई होता है एंड आप लोग अपनी बातों को एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि लैंड हो जाए। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोल्ड कॉलिंग। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं एंड इसीलिए मैं वीडियोस अच्छे से नहीं डाल पा रहा हूँ। लाइक आई एम टेकिंग सम टाइम, दैट इज़ बिकॉज मेरे को वो चीज़ भी मैनेज करनी पड़ रही है। आई हैव टू गो टू द जिम एंड आई हैव टू डू वर्क ऑन माई बिजनेसेस एज वेल, बट आई हैव गेन मोमेंटम हियर। तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम को कंटिन्यू करने वाला हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो मेरे को ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी एंड मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीक में 2 वीडियोज़ डाल दूँ, वरना वीक में एक ना एक वीडियो मैं ज़रूर डालूँ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मैं DMs नहीं पढ़ पाता हूँ इंस्टाग्राम के, बट आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई मोस्ट प्रोबेबली विल रिप्लाई ऑन डिस्कॉर्ड इन द सर्वर, वरना कोई और तो पक्का कर देगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन गेट हेल्प। कोल्ड कॉलिंग, इसमें मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो ऑलरेडी मैं अपनी ईमेल आउटरीच वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, कीपिंग द स्क्रिप्ट यूनिक। अगर आप लोग हर किसी की तरह सेम टू सेम स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हैं वो कॉल कट कर देगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज़ सेट रहती है कि अगर मेरे को कॉल आता है एंड कोई चीज़ वो ऑलरेडी सुन रहे हैं तो दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड वो कॉल को कट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉल आती है एंड उसमें कोई बायजूस का बंदा या कोई कॉलेज का बंदा कॉल कर रहा होता है या कोई भी सेल्स ऑफिस से कॉल आती है तो हम लोग एकदम कॉल को कट कर देते हैं एंड यही सेम चीज़ होती है उन लोगों के साथ भी। तो अगर आप कॉल करके कुछ वही गिनी चुनी लाइनें बोलेंगे तो ऑफकोर्स आपकी कॉल कट हो जाएगी या मे बी आपको गाली भी पड़ सकती है अगर बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एंड दैट इन अ वे वुड रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस एंड वो आपका मूड भी ख़राब करेगा। तो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन स्टेप्स की अगर आप कॉल करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा। तो मैं डेंटल नीश के बारे में बात करूँगा एंड मैं आपको थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के बारे में भी बताऊँगा, बट ये चीज़ आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी स्क्रिप्ट एंड यू आर गोइंग टू टॉक द वे जैसे आपके क्लाइंट से आपको बात करनी होती है। ये चीज़ मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि आप लोग को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नॉलेज गैदर करनी होगी अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट, ताकि आप लोग उनसे उन्हीं के तरीके से बात कर पाएँ सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड मोर एंड दे कुड कनेक्ट मोर विद यू। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है एंड इनमें से एक है आपको एजेंसी वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, या मार्केटिंग या सर्विसेज या ऐसा कुछ। अगर आपने कॉल किया एंड आपने बोला कि मैं इस मार्केटिंग एजेंसी से काम कर रहा हूँ, दे डू नॉट केयर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी एजेंसी इतनी कुछ बड़ी नहीं होगी एंड होगी भी तो दे डू नॉट नो, मोस्ट प्रोबेबली दे डू नॉट नो अबाउट इट एंड सेकेंडली दे डू नॉट केयर, क्योंकि उनको लगता है एजेंसी इज़ जस्ट देयर टू सक मनी फ्रॉम देम, तो इसीलिए दे आर प्रोबेबली गोइंग टू कट द कॉल। तो आप लोग एजेंसी वर्ड का यूज़ मत करना, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे ही कॉल करता था, हेलो मैं आदित्य बोल रहा हूँ फ्रॉम एड ऑनर, हम एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, एंड कॉल कट हो जाता था या फिर लोग बोलते थे नहीं करानी हमें मार्केटिंग या कुछ भी। तो दे डू नॉट लिसन एंड हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम बात को एकदम एंड तक पहुंचाएं ताकि वो बंदा इंटरेस्ट दिखा के हमसे हमारी सर्विसेज ले। तो आर नॉट गोइंग टू यूज़ वर्ड्स लाइक एजेंसी और सर्विसेज, या फिर हम ये सारी आपको मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है। दे डू नॉट नीड योर इंट्रोडक्शन। तो तुम्हें एज अ कस्टमर बिहेव आना है। यू विल नीड टू शो इंटरेस्ट इन देयर बिजनेस। मैंने जब अपने DMs के बारे में भी बात की थी तब भी मैंने ये बताया कि आप लोगों को उनको प्रूव करना होगा कि यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन देयर बिजनेस एंड दैट इज़ व्हेन दे विल स्टार्ट गिविंग यू अटेंशन, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए ताकि यू कैन सेल योर सर्विसेज फर्दर टू देम। तो हम लोग आज 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वो है स्टार्ट कैसे करना है कॉल को, उसके बाद गेट कीपर को कैसे क्रॉस करना है। गेट कीपर इज़ लाइक, या तो काफ़ी सारे लोग असिस्टेंट्स को रखते हैं, मैनेजर्स को रखते हैं, तो उन लोगों से
पास करके आप लोग ओनर तक कैसे पहुँचे, दैट इज़ पासिंग द गेट कीपर। इसके बाद हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप लोग स्टार्टिंग में उस ओनर से अटेंशन कैसे लें, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉल को आगे कैसे बढ़ाना है, एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉल को एंड कैसे करना है, and we are going to talk about everything right now. So one of the best ways you can start the call is by asking or confirming the name of the business. तो suppose मैं आदित्य डेंटल्स को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कॉल करूँगा? I will call by saying hello, आदित्य डेंटल्स से बात हो रही है, और am I speaking to आदित्य डेंटल्स, और इज़ दिस आदित्य डेंटल्स। ऐसे कुछ आप लोगों को कॉल स्टार्ट करनी है, क्योंकि इससे सामने वाले लोगों को एक फील आएगी कि यू आर अ कस्टमर, तो उन लोग वो लोग काफ़ी अटेंशन देंगे। एंड उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आपको एक रिप्लाई मिलेगा। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू से येस, क्योंकि अगर आप आदित्य डेंटल्स को कॉल लगाएंगे तो वो हाँ ही बोलेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू से नो, क्योंकि उनको एक क्लाइंट नहीं खोना है। एंड इफ़ दैट इज़ अ रॉन्ग नंबर, वो एक कम्प्लीटली अलग केस हो जाएगा। ये चीज़ करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो एक गेट कीपर होगा, वरना दैट वुड बी द बिजनेस ओनर। एंड इन मोस्ट केसेस अगर गेट कीपर होगा, आइदर शी विल बी अ फीमेल, और आई मीन कोई यंग इंसान मोस्टली गेट कीपर या एज अ मैनेजर और असिस्टेंट रहता है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ पता करनी है कि क्या वो गेट कीपर है या फिर क्या वो ओनर है। तो वंस यू गेट टू नो दिस, यू विल हैव टू पास देम एंड यू विल हैव टू गेट टू द ओनर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए यू विल हैव टू मेक देम फील कि देयर इज़ सम अर्जेंसी, यू विल हैव टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी देयर। तो आप लोगों को उनको बताना होगा कि आपको उनके बिजनेस ओनर से बात करनी है, देयर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू टॉक अबाउट। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो देयर माइट बी अ लॉस, उनके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में कोई लॉस हो, या फिर दे माइट मिस अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी या समथिंग लाइक दैट। तो सपोज़ मेरे को पता चलता है कि कोई गेट कीपर है, तो आई विल हैव टू पास देम। तो मैं वो कैसे करूँगा? मैं एक अर्जेंसी क्रिएट करूँगा। मैं बोलूँगा हेलो, इज़ दिस आदित्य डेंटल्स? वहाँ से आवाज़ आती है येस, हाउ मे वी हेल्प यू। तो मैं बोलूँगा आई नीड टू टॉक टू द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, मेरे को बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है, सो दिस इज़ वेरी अर्जेंट, तो प्लीज़ आप अभी के अभी बात करा दीजिए। एंड अगर ये अभी नहीं हो पाती है तो देयर माइट बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो आप लोग मिस कर दें, तो इसीलिए आप बात करा दीजिए। तो इन मोस्ट केसेस ही और शी विल ट्रांसफ़र द कॉल टू द ओनर। आपको उसको फील कराना है कि जो आप बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर वो नहीं होती तो उसकी वजह से काफ़ी सारा लॉस बिजनेस में हो सकता है। बट इस चीज़ को इतना भी मत बढ़ाइए कि उसकी ईगो पे बात लग जाए एंड वो तब कॉल काट दे, एंड इस चीज़ को इतना लाइट भी मत रखना कि वो इस बात पे ध्यान ही ना दे। तो यू विल हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। ये चीज़ विद टाइम आती है, बट इंडिया में स्पेशली अगर आप जिम जैसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिम का ओनर है वही कॉल उठाता है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग स्ट्रेट टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द ओनर, आप लोग सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड मिलेंगी जिसमें आपको उस ओनर से अटेंशन लेनी होगी। अगर आप इन 10 से 15 सेकेंड्स में अटेंशन ले पाते हैं तो ऑल गुड, एंड अगर आप नहीं ले पाते तो आपकी अब तक की करी हुई मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो वो कॉल काट देगा, या तो वो बात टाल देगा, या वो ध्यान नहीं देगा, वरना वो बोलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड बाद में आपको कभी कॉल नहीं आएगा, या मे बी ही और शी विल शाउट ऑन यू और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं एंड वो कई बार ऐसे मौके पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, तो कीप दैट इन माइंड। अब हम लोग उनका अटेंशन कैसे लेंगे? हर किसी को फ़र्क पड़ता है पैसे से, उनको पैसे कमाने हैं, तो आपको कॉल पे कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे उनको लगे कि उनके पास पैसा आएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलते जिससे उन्हें लगे कि उनसे पैसा जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो आप लोगों को उनको कुछ इम्पॉर्टेंट फील कराना होगा, एंड वो आप कैसे करेंगे? यू विल शो देम सम मनी। आप उनको ऐसा दिखाएंगे कि आप उनके एक बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट है। सपोज़ आप डेंटिस्ट से बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हेलो सर, am I talking to Aditya? Okay sir, actually we had to confirm, can you provide 10 dental implants in this month, or can you provide 20 dental implants this month? Can you do smile design of 20 patients this month? ऐसा कुछ आपको बोलना है। या फिर अगर आप रियल एस्टेट से बात कर रहे हैं तो हेलो, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ इन गाज़ियाबाद, सो कैन यू प्रोवाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ फॉर लाइक 20 पीपल। ऐसा कुछ आपको बोलना है। उनसे उनको लगेगा कि आप एक काफ़ी बड़े क्लाइंट हैं, या आपको उनसे बिजनेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने। सपोज हेलो आदित्य, या आई हैड टू आस्क, डू यू ओनली डू डेंटल इम्प्लांट्स और कैन यू डू स्माइल डिज़ाइन एज वेल?
या फिर हेलो आदित्य, डू यू ओनली डील विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी डील करते हैं, ऐसा कुछ आपको पूछना होगा। उसके बाद आगे से रिप्लाई आएगा येस वी कैन डू दैट, या फिर नो वी विल नीड फर्दर ये या वो, ऐसा कुछ आपको रिप्लाई आएगा। उसके बाद आपको आगे कुछ क्वेश्चन पूछना है। वो आपसे पूछेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा टलकाना है, आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करना है एंड आपको आगे अपना क्वेश्चन पूछना है। सपोज़ आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का पूछा, उसके बाद आप पूछेंगे कि आपकी प्राइस रेंज कितनी होती है, क्या आप इतने लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आप इसी महीने में प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछना है। वो बार बार आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे एंड देयर वुड बी अ लिमिट जब वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि डू यू एक्चुअली वांट द सर्विसेज और नॉट। एंड दैट इज़ द पॉइंट जब आप लोग अपनी इस बात को बंद करोगे। तो सपोज़ ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो बंदा फ्रस्ट्रेट होने वाला है, इससे 2 क्वेश्चन पहले ही आप लोग ये चीज़ बंद कर देंगे। तो ऐसे आप लोग अपनी कॉल को आगे कंटिन्यू करेंगे, आस्किंग देम क्वेश्चंस एंड मेकिंग देम फील कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट टू देम हु कैन प्रोवाइड देम विद अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा आपको फील कराना है। अब जब ये चीज़ हो जाए तब आपको सच बोलना है, तब भी आपको मार्केटिंग या ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ करना है। तब आपको सिर्फ इतना बोलना है, एक्चुअली सर मैं खुद प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकता बट वी कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे करके, या फिर वी कैन प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर लुकिंग फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। एंड फिर आपको उनको इंपॉर्टेंट फील कराना है, आपको बोलना है कि एक्चुअली में हम लोग क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड वी सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन योर बिजनेस। हम लोग पेड बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं, लाइक पेड बिजनेस कंसल्टेशन देते हैं, लेकिन हमें आपके बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए हम लोग आपको ये आज फ्री में देंगे। आपको यहाँ पे भी अर्जेंसी दिखाने है, आपको कहना है कि अगर आप आज ही बुक करते हैं मीटिंग तो हमारी जो पूरी टीम है वो आपको फ्री में एक मास्टर क्लास या फ्री में एक वर्कशॉप कराएगी, जिससे आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपको आज ही मीटिंग बुक करानी है, तो आपको उनको बोलना है कि सर एक्चुअली मैं खुद तो नहीं खरीद रहा हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट द क्लाइंट बट आई कैन प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड बिकॉज वी सी पोटेंशियल इन योर बिजनेस, इसीलिए हम लोग, हमारी एक पेड कंसल्टेंसी होती है वो आपको एकदम फ्री में देंगे अगर आप अभी उसको बुक करते हैं तो। एंड इसके बाद आपको लाइक वो लोग मानेंगे। आपको ऐसा दिखाना है कि आप उनको सर्विसेज नहीं बेच रहे, आप उनको सिर्फ सिखाने आए हो एंड आपको सिर्फ एक फ्री वर्कशॉप उनको प्रोवाइड करनी है। एंड इसके लिए फिर आप उनको बोलना कि सर आप हमें ईमेल दे दीजिए, मैं आपको अभी लाइक हैंड टू हैंड आपके लिए आपके टाइम पे आपकी डेट पे मीटिंग बुक करके दे देता हूँ। एंड इन मोस्ट केसेस वो दे देंगे, वरना वो बोलेंगे मैं खुद कर लेता हूँ। तो उनको बोलना सर मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक दे देता हूँ, आप अभी कॉल के दौरान ही कर दीजिए। आपको उनको अर्जेंसी दिखानी है, वरना वो शायद ना करें। एंड अगर वो बोलते हैं कि वो बाद में कर देंगे तो आप एक दिन बाद उनको फॉलो अप कॉल कर सकते हैं, उसी दिन मत करना वरना इंसान इरिटेट हो जाता है। तो दिस इज़ द वे वी डू कोल्ड कॉलिंग। मैं जब स्टार्ट करता था तो मैं नॉर्मली बोलता था कि मैं आदित्य बोल रहा हूँ इस मार्केटिंग एजेंसी से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कॉल कट हो जाती थी या तो बंदा अटेंशन नहीं देता था। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई कोल्ड कॉल्स। एंड इस दिन से काफ़ी अच्छे से मैं कोल्ड कॉलिंग कर पा रहा हूँ। वी हैव अ वेरी हाई रिस्पॉन्स रेट एंड दिस पेयर्स अप वेरी गुड विद गूगल मैप्स। अगर आप गूगल मैप्स पे जाकर किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी जिम का, किसी भी डेंटिस्ट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एंड उसके बाद आप उनको कॉल करते हैं एंड सेम इसी तरीके से आप उनसे बात करते हैं, इन मोस्ट केसेस यू आर गोइंग टू लैंड द क्लाइंट। जब अब उस दौरान भी कॉल पे भी आपको सिर्फ इतना बोलना है कि हमारी जो टीम है या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स वो आपको आगे गाइड करेगी। उनको आपको ये नहीं बताना कि आप अकेले ही इस एजेंसी को चला रहे हैं, आपको ये दिखाना है कि आप सिर्फ एक सेल्स कॉल पे बैठने वाले इंसान हैं। तो आपको बोलना है सर एक्चुअली हमारी पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की, वो आपको आगे गाइड कर देंगे, तो मेरा काम मीटिंग बुक कराने का था, थैंक यू सो मच। ऐसे करके आपको कॉल काटनी है एंड दैट इज़ हाउ यू बुक अ क्लाइंट बाय डूइंग कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे एंड कोल्ड कॉल्स वन ऑफ माई फेवरेट वे है। स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा एंड स्टार्टिंग में आप लोग अपनी स्क्रिप्ट भूलेंगे भी एंड स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोग आपके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल सकते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हार्ड। आप लोग स्टार्टिंग में नर्वस भी फील करेंगे बट वंस यू मास्टर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल यू कैन गेट। एंड कोल्ड कॉलिंग करना शुरू करिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। अपना दिन का एक टारगेट रखिए, आज 20 कोल्ड कॉल करूँगा एंड 20 कोल्ड कॉल करिए, चाहे बंदे गाली दे रहे हो चाहे कुछ भी हो, 20 कोल्ड कॉल करके सोइए एंड विद इन अ मंथ यू विल सी सिग्निफिकेंट चेंज एंड विद इन अ मंथ यू विल सी कि आप लोग कितनी आसानी से क्लाइंट्स को लैंड करने लगे हैं, कितनी आसानी से आप लोग मीटिंग्स को बुक करने लगे हैं। कोल्ड कॉलिंग इज़ द वे यू कैन गेट मोर
cold calling is the way to get many Indian clients or many clients within your country. So this was it for this video. Thank you so much for watching. Have a great day. I'll see you later.